स्वागत है आप सबका आज इस नए वीडियो क्लास में। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त करने में बहुत आसानी हो। बच्चों, आज हम सब कुटज पाठ से जो भी एमसीक्यू आपके चैप्टर में पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा हम सब आज करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक ललित निबंध है और आज इसी ललित निबंध को हम लोग इस ललित निबंध से आने वाले सभी एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देखते रहें और बने रहें दुबे सर के साथ और जानिए वो सब कुछ जो आपको अच्छे अंक दिलाने में पूरी मदद करने वाला है। कुटज पाठ का पहला प्रश्न हम लोग पाते हैं, पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? हिमालय को, सतपुड़ा को, विंध्याचल को या अरावली को? तो पृथ्वी का मानदंड हिमालय को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कुटज किसका नाम है? एक फल का, एक पेड़ का, एक वनस्पति का, एक लता का? तो ऑप्शन 3 एक वनस्पति का। संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वग्राही, दोष रहित, कठिन, सरल? तो संस्कृत सर्वग्राही भाषा है। लेखक के अनुसार जीवन क्या है? एक कला, एक तपस्या, एक संग्राम, एक नाटक? तो आप लिखेंगे एक तपस्या। कला और तपस्या दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि जब ऑप्शन में नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए धन कमाना होगा, परिश्रम करना, मन को बस में करना या शक्तिशाली बनाना। मनुष्य को सुखी रहने के लिए मन को बस में करना होगा। नेक्स्ट, कुटज किस कोटि का निबंध है? ललित निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, विचारात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध? तो उत्तर होगा ललित निबंध। मेघदूतम के रचनाकार हैं सूरदास, कालिदास, नारद, तुलसीदास। जैसा कि यहाँ ऑप्शन में जो कुछ भी दिया गया है उसमें आपके इस चैप्टर में मात्र कालिदास और नारद जी की चर्चा की गई है और इस प्रकार आप नारद जी मेघदूतम के रचनाकार नहीं हैं तो आप कालिदास जी का उत्तर दे सकते हैं और ये रचनाकार कालिदास हैं। यक्ष को शाप दिया था किसने? कुबेर ने, दुर्वासा ने, नारद ने या इंद्र ने? तो उत्तर होगा कुबेर ने। शिवालिक क्या है? पर्वत श्रेणी, पर्वत की चोटी, एक नदी या फिर शिव की जटा? तो उत्तर होगा पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला है एक। कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं? लंबे, ठिगने, कोमल, लताओं की तरह। देखिए, आप टेक्स्ट बुक से अगर पाठ को पढ़े हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है ठिगने से वृक्ष को लेखक ने देखा। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा है? कुटज को, किसी व्यक्ति को, किसी देवता को, किसी पदवी को? नहीं, उत्तर होगा कुटज को। यक्ष निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करता था? नीलगिरी पर, रामगिरी पर, हिमालय पर, धौलागिरी पर? उत्तर है रामगिरी पर। रामगिरी एक पर्वत का नाम है। यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? नारद जी द्वारा, आकाशवाणी द्वारा, कालिदास द्वारा या मेघों द्वारा? उत्तर है मेघों द्वारा। यक्ष ने किस फूल से मेघ की अभ्यर्थना की थी? कुटज, कमल, गुलाब, चंपा? उत्तर है कुटज। रहीम को किस सम्राट ने देश निकाला कर दिया? जहांगीर, शाहजहां, शेर शाह, हुमायूं? जहांगीर का आप नाम देंगे। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? अगस्त मुनि, वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि या पुलस्त मुनि? उत्तर है अगस्त मुनि। कुटज किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, असमिया, हिंदी? तो आप उत्तर देंगे संस्कृत। संस्कृत में दासी को क्या कहा जाता है? संस्कृत में दासी को कुटहारिका,
परिचारिका, सेविका, नौकरानी, तो उत्तर होगा कुटहारिका। सिल्वा लेवी क्या थे? दार्शनिक, भाषा वैज्ञानिक, आलोचक, शिक्षा शास्त्री, उत्तर होगा भाषा वैज्ञानिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? आग्नेय परिवार, आर्य परिवार, भारोपीय परिवार या पहाड़ी परिवार? उत्तर देंगे आग्नेय परिवार। गर्म लू में भी हरा भरा रहने वाला वृक्ष है? पलास, कुटज, सेमल, गुलाब। चूंकि अगर आप कुटज का पाठ पढ़ रहे हैं तो अगर नहीं भी पाठ कोई पढ़ा होगा तो वो बता सकता है कि यहाँ कुटज ही उत्तर होगा। जीने के लिए क्या जरूरी है? सेवा, संघर्ष, चाटुकारिता, परिश्रम, तो उत्तर है संघर्ष। कुटज जैसा संघर्ष करने से ही जिंदगी आसान हो सकती है। लेखक ने अबोध किसे कहा है? जिसे जीने की कला नहीं मालूम है, जो जिद्दी स्वभाव का होता है, जो समझता है कि वह उपकारी है या जो अपने को बहुत सबल मानता है, तो उत्तर होगा तीसरा, जो समझता है कि वह उपकारी है, उसे ही लेखक ने अबोध कहा है। मन के विकल्प क्या हैं? सुख और दुख, प्रशंसा निंदा, उपकार अपकार, कृतज्ञता कृतज्ञता, तो उत्तर होगा सुख और दुख। मिथ्याचारों से मुक्त कौन है? कुटज, पलास, सेहुण, करीर, उत्तर होगा कुटज। यक्ष और कालिदास में क्या समानता थी? दोनों रामगिरी पहुंचे थे, वे शापग्रस्त थे, दोनों पत्नी द्वारा परित्यक्त थे या दोनों कवि थे? तो यहां सबसे सटीक उत्तर है दोनों पत्नी द्वारा परित्यक्त थे। अभी तक आपने एमसीक्यू देखा, अब आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे क्यू के प्रश्न और उत्तर मौजूद हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप पाएंगे, कुटज का क्या उपदेश है? उत्तर, दुरंत जीवनी शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, डाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, यही कुटज का उपदेश है। ब्रह्मवादी ऋषि कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मवादी ऋषि थे। दूसरा, ब्रह्मवादी ऋषि याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी को क्या समझाया? उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, माने सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध स्वार्थ के लिए हैं। हाब्स और हेल्वेशियस कौन है? ये पश्चिमी विचारक हैं। हाब्स और हेल्वेशियस दो पश्चिमी विचारक हैं। जिजीविषा का क्या अर्थ होता है? जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की प्रचंड इच्छा। अब कुटज में लेखक को अन्य विशेष गुण क्या दिखाई पड़ते हैं? कुटज दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मा उन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है कुटज। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कुटज क्या कहता है? उत्तर, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हार मत मानो। कैसे हृदय को लेखक ने विशाल कहा है? जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता हो, ऐसे हृदय को लेखक ने विशाल कहा है। आबोध कौन है? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। लेखक ने बुद्धिहीन किसे कहा है? जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, लेखक ने उसे बुद्धिहीन कहा है। मनुष्य किस प्रकार जीता है? इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। सुखी कौन है? जिसका मन बस में है। दुखी कौन है? जिसका मन परवश में है,
अगला क्वेश्चन, परवश होने का क्या अर्थ है? खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना इत्यादि परवश होने का अर्थ है। जो व्यक्ति दूसरे के बस में होता है वो इन निम्न जितनी भी बातें लिखी हैं, खुशामद करना, दांत निपोरना, हाँ में हाँ मिलाना, चाटुकारिता करना माने चमचागिरी करना, हाँ हजूरी करना, ये सब उसके गुण होते हैं। दूसरे के मन का छंदावर्तन कौन करता है? जिसका मन अपने बस में नहीं होता वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। कुटज की तुलना किस राजा से की गई है? कुटज की तुलना वैरागी राजा जनक से की गई है। मनस्वी मित्र कहकर लेखक ने किसे संबोधित किया है? मनस्वी मित्र कहकर लेखक ने कुटज को संबोधित किया है। लेखक ने बेहया और मस्त मौला किसे कहा है? लेखक ने बेहया और मस्त मौला कुटज को कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? द्विवेदी जी का जन्म आरत दुबे का छपरा ओझबलिया बलिया उत्तर प्रदेश में सन 1960 ईस्वी में हुआ था। द्विवेदी जी के कुछ प्रमुख निबंध संग्रह के नाम बताएं। आपको हो सकता है एक या दो पूछे जाएं, लेकिन आपको यहाँ सारे मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, आप उसमें से चुनकर बता देंगे जो आपको जल्दी याद हो जाए। विचार प्रवाह, अशोक के फूल कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य के साथी। कबीर किसकी रचना है? मैं बार बार आपको पिछले भी किसी वीडियो में मैंने बताया था आपको किसी क्लास में कि कबीर किसकी रचना है। यह प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न है उन बच्चों के लिए जो जल्दी से पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते, तो उनका उत्तर हमेशा गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका गलत उत्तर देते हैं। आप ध्यान रखें, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। द्विवेदी जी के कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम बताएं। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख। द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर मिला था? कबीर कृति पर, कबीर रचना पर, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कबीर कृति पर द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था? द्विवेदी जी का निधन 19 मई 1979 को हुआ था। शोभा निकेतन किसे कहा गया है? पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। सफाद लक्ष्य का क्या अर्थ है? 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका। कुटज पाठ में आए एक नदी का नाम बताएं। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मात्र अलकनंदा एक नदी है जो कुटज में नाम लिया गया है। भारतीय पंडितों का निचोड़ा प्रश्न क्या है? भारतीय पंडितों का निचोड़ा प्रश्न है, रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? मन व्याकुल हो गया, यहाँ किसके मन की बात कही जा रही है? उसका मन व्याकुल क्यों हो गया? यहाँ द्विवेदी जी के मन की बात कही जा रही है। उनका मन इसलिए व्याकुल हो गया क्योंकि उन्हें कुटज का नाम स्मरण नहीं आ रहा था। नाम किसे कहते हैं? नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। सोशल सैंक्शन क्या है? आधुनिक शिक्षित लोग नाम को सोशल सैंक्शन कहते हैं। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित वृक्ष कौन सा है? उत्तर कुटज। कालिदास ने मेघों की अभ्यर्थना कब की थी? कालिदास ने आषाढ़ महीने के प्रथम दिन मेघों की अभ्यर्थना कुटज फूल से की थी। गाढ़े का साथी कौन है? कुटज गाढ़े का साथी है क्योंकि कुटज ने ही कालिदास के विपत्ति के दिनों में सहारा दिया था। दरिया दिल आदमी किसे कहा गया है? रहीम दास जी को दरिया दिल आदमी कहा गया है। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही डेंजरस है। आपके पूरे सिलेबस में यहाँ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, दरिया दिल आदमी, मनचला आदमी और एक ये दोनों प्रश्न जो है, दरिया दिल आदमी किसे, मनचला आदमी किसे, और एक अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा।
तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको बच बच के देना है। मनचला ठाकुर को कहा गया है जो नशा कहानी में मौजूद है। दरियादिल रहीम को कहा गया है जो यहाँ मौजूद है कुटज पाठ में। और एक यशराज को कहा गया है, और यशराज जो है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पाठ में है, और उसमें उसको ऐसा ही कुछ कहा गया है जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो आप याद रखें, मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। कुटनी किसे कहा जाता है? एक गलत प्रकार की दासी जो इधर की बातें उधर करती है उसे कुटनी कहा जाता है। दासी पुत्र कौन थे? अगस्त मुनि और नारद जी दासी पुत्र थे। जंगल का सैलानी कौन है? तो उत्तर होगा कुटज जंगल का सैलानी या सेनापति है। कौन से 2 द्वीप आपस में मिले हुए थे बहुत पहले? ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि टोटल मैंने आपको 65 प्रश्न बनाकर यहाँ से दिए हैं, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लें कि ये प्रश्न जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इन प्रश्नों को सही तरह से कर लेते हैं तो आप MCQ मिस नहीं करेंगे। कहीं से भी आपको पूछा जाए आप उसका उत्तर दे पाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे इस प्रयास को सफल बनाएंगे और अच्छे अंक लेकर मेरे इस मेहनत को 4 चांद लगाएंगे। ये मेरी पूरी आशा है, विश्वास है, और मैं यह चाहता भी हूँ कि आपके अच्छे अंक आएँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानते हैं एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको मिलेगी दुबे सर के साथ। तो मेरे दर्शकों, मेरे सुनने वालों, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। अच्छे अंक आपको दिलाने के लिए मैं एकदम डट कर खड़ा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।